बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का अगर आपको कोई भी चैप्टर है तो उसमें ज़रूर ये होगा, और ये एक फ़र्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आखिर है क्या, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड डेफिनीशन, साइकोलॉजी की क्या तारीफ़ है, एंड बोनस पॉइंट एक आपको दूंगी मैं एग्ज़ाम के हवाले से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट इज़ साइकोलॉजी। जब हम साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि आखिर ये साइकोलॉजी है क्या। तो इसको समझने के लिए ऑब्वियसली हम किताबें तो नहीं उठा लेंगे, तो इसमें जो है हमें लफ्ज़ जो साइकोलॉजी है उसको समझना ज़रूरी है। तो ये लफ्ज़ भी नहीं है, ये साइकोलॉजी का जो लफ्ज़ है ये भाइयों ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो साइकोलॉजी का वर्ड है वो लॉजी 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 हमने बड़ा ही सुना है और बड़ा ही फेमिलियर सा लगता है। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि लॉजी जो है वो हम बायोलॉजी, जोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनोलॉजी, इन सब में हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। तो साइकी जो है वो बहुत ही नेगेटिव सेंस में भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बट जो है वो हम अभी आज जो है वो असली मतलब इसका पढ़ लेते हैं। मीनिंग साइकोलॉजी का क्या है? द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक रूट्स। मीनिंग जो साइकोलॉजी एक वर्ड है वो 2 ग्रीक रूट्स से आता है। रूट्स गाजर वाली रूट्स नहीं, शलजम वाली रूट्स नहीं, ये जो है वो रूट्स, ग्रीक जो है वो एक जगह का नाम है और ग्रीक उसकी ज़ुबान भी है। तो ग्रीक की रूट्स यानी कि उस जगह की जो ज़ुबान की जो रूट्स हैं, यानी कि वो असली अल्फाज जो हैं ग्रीक के, वो 2 अदद हैं जिनमें से एक का मतलब है, एक का नाम है साइकी और दूसरे का नाम है लोगोस। तो साइकी का मतलब है सेल्फ, सोल एंड माइंड, जबकि लोगोस का मतलब है नॉलेज या द स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी या साइकी और लोगोस का मिला के जो मतलब बनता है वो है द स्टडी ऑफ सोल, स्पिरिट, सेल्फ और माइंड, ठीक है। तो अभी हमें समझ आ गई कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। अब हम ये समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, कि अगर आपके पेपर में आ जाता है डेफिनेशन या व्हाट इज़ साइकोलॉजी तो आप सिर्फ मीनिंग लिखोगे तो वो कबूल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा। अब हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। 3 लफ्ज़ इसमें बड़े ही प्रोमिनेंट हैं, तो उनको सबसे पहले समझ लेते हैं हम, ताकि हमारा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, जो कि है साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस। साइंटिफिक स्टडी क्या होती है भाई? जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो इसकी हिस्ट्री जो है उसमें ये ग्रीक्स और रोमन्स के दौर में इसमें जो है तजुर्बात और बातें शुरू हो गई थी और लोगों ने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी थी साइकोलॉजी की फील्ड में। तो उस वक्त फ़िलासफ़ी जो है वो साइकोलॉजी की फाउंडेशन थी, और फ़लसफ़े को उस वक्त जो है वो एक फाउंडेशन था वो हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट। तो साइकोलॉजी को जो है वो उन्होंने एक टाइम आया जब इसकी बहुत ज़्यादा डेफिनेशन बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दी, लेकिन उन्होंने कहा, जब साइकोलॉजी की आखिरकार ये डेफिनेशन बनी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो उन्होंने कहा कि जब हम इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिक तरीक़ों से गुजार कर समझेंगे और पढ़ेंगे और रिसर्च करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तभी वो जो है हम उसको साइकोलॉजी कहलाएंगे, स्टडी को हम साइकोलॉजी कहलाएंगे। तो बिहेवियर क्या है इस बात में वो समझ लेते हैं। वो जो इंसान करता है, जो दिखता है हमको, और इंसान के ऑब्जर्वेबल एक्शंस जो होते हैं उनको हम बिहेवियर कहते हैं, जैसा कि जागना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ना, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेबल एक्शंस, वर्बल एक्शंस जो हैं वो उसमें आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटल प्रोसेसेस या मेंटल एक्टिविटीज़। मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि हायर मेंटल प्रोसेसेस में आ जाता है परसेप्शन, रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, या जो है इसमें परसेप्शन आ जाता है और मेमोरीज आ जाती हैं, ठीक है।
तो वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम साइकोलॉजी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं तो हमें मिनटों में समझ आ जाएगी ना। ये तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट व्हाट पीपल डू, इसमें सिर्फ ये बातें नहीं आती कि जो लोग करते हैं और हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम देख लेते हैं, बट ऑल्सो देयर थॉट्स, बल्कि वो चीज़ें भी आती हैं जो छुपी हुई होती हैं। ठीक है, छुपे रुस्तमों को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स, देयर परसेप्शंस, देयर रीजनिंग processes and memories and even the biological activities that keep their bodies functioning। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई इसमें। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, विच इज साइकोलॉजी इज करंटली डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी को करंटली हम डिफाइन करते हैं एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर के तौर पे, बोथ एनिमल, ना कि सिर्फ इंसान का, बल्कि कौन सा बिहेवियर और किन किन लोगों का बिहेवियर, किन किन स्पीशीज का बिहेवियर, किस मखलूक का बिहेवियर, एनिमल का भी, ह्यूमन का भी। और उसमें जब स्पेसिफिकली वो बता रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है तो वो कहता है कि द टर्म ह्यूमन बिहेवियर, जो टर्म है ह्यूमन बिहेवियर, वो रेफर करती है ऑब्जर्वेबल एक्शंस के को, सच एज ईटिंग, स्पीकिंग एंड लाफिंग, as well as to mental activities such as planning, thinking and imagining। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले समझाई है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जो मैं आपको एग्ज़ाम के हवाले से टिप दे रही थी वो ये है कि प्लीज़ बच्चों, अगर आपको एग्जाम में लिखना है मैट्रिकुलेशन लेवल से अबव हो, आप साइकोलॉजी पढ़े हो, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, अगर आप एज माइनर पढ़ रहे हो और इवन एज मेजर पढ़ रहे हो, बीएस साइकोलॉजी या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो आप, या एमएस साइकोलॉजी कर रहे हो, तो एज मेजर पढ़ रहे हो, बीएस साइकोलॉजी तक ही रखते हैं शुरुआत के सेमेस्टर्स में, उसमें आपको साइकोलॉजी की अगर डेफिनेशन आती है तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस तक आप लिख के आओगे और आप उम्मीद करोगे कि आपको फुल मार्क मिलेगा, इवन दो वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन में एज अ पार्ट या शॉर्ट क्वेश्चन में एज फुल जो है वो क्वेश्चन आपको मिलता है, तो वो आपका कम से कम इतना ही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जितना कि ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे आ जाता है व्हाट इज साइकोलॉजी या डिफाइन साइकोलॉजी, या डिफाइन साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, या व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसमें डिफाइन साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो हमने देना है, तो उसमें भी आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर आपका शॉर्ट जो है वो सिर्फ डिफाइन साइकोलॉजी है, या स्पेसिफिकली उन्होंने कह दिया है कि गिव टू डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, गिव टू कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, तो वो ये भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं और ये दोनों डेफिनेशंस आप देंगे। और अगर आपको सिर्फ डिफाइन साइकोलॉजी कहा गया तो आप ये पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ रेड लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like my videos,